हेलो फोटोग्राफर्स, वेलकम टू माय चैनल। जब आप आइडियल सिचुएशन में कोई एक पोर्ट्रेट क्लिक करोगे या फिर कोई लैंडस्केप क्लिक करोगे तो कैमरा बॉडी 1 लाख की हो या फिर 3 लाख की, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप एंट्री लेवल कैमरा से हाई एंड कैमरा की तरफ जाते हो तो चेंजेस होते हैं वीडियो फीचर्स में। आपको ड्यूअल कार्ड स्लॉट मिल जाएंगे, आपको शूटिंग स्पीड ज़्यादा मिल जाती है, आपको मल्टीपल बटन्स मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के लिए। लेकिन अगर आइडियल सिचुएशन में इमेज क्वालिटी अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसी की जगह अगर आप एंट्री लेवल लेंस से कोई एक पोर्ट्रेट क्लिक करते हो और वही पोर्ट्रेट हाई एंड लेंस से क्लिक करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में कैमरा बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैमरा का लेंस होता है। तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है, उसमें जो नंबर्स दिए होते हैं उसका मतलब क्या होता है, और आपको अगर इन फ्यूचर कभी भी लेंस लेना हो तो आप उसका ओवरव्यू ये वीडियो से ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सिंपली लेंस का काम है टू फोकस अ लाइट, जो आपने 8th या 9th साइंस क्लास में सीखा होगा। लेकिन कैमरा लेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, मल्टीपल एलिमेंट से बनता है जिसमें मल्टीपल लेंसेस होते हैं टू करेक्ट इम्परफेक्शंस। और अगर आप लेंस को हटा के सिर्फ कैमरा स्क्रीन पे देखोगे तो सिर्फ आपको ब्लर्ड वाइट लाइट ही दिखेगी। सबसे पहली बात करते हैं फोकल लेंथ की, जिससे सब लेंस जाने जाते हैं, जैसे 24-70, 50 mm, 70-200 mm। तो ये जो नंबर होता है लेंस पे वो फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो फोकल लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन कन्वर्जेंस पॉइंट एंड द सेंसर। बहुतों को लगता है कि फ्रंट ग्लास से जो सेंसर का डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कन्वर्जेंस पॉइंट अलग होता है। मार्केट में जनरली 10 mm से लेकर 600-800 mm या फिर उसके ऊपर के लेंस भी अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमें जूम्ड व्यू मिलता है, लेंस की साइज़ बढ़ती है और फील्ड ऑफ व्यू नैरो होता है। फील्ड ऑफ व्यू नैरो होता है मतलब बैकग्राउंड कंप्रेस होता है। जैसे कि ये फ़ोटो मैंने 35 mm पे क्लिक की है और ये फ़ोटो मैंने 85 mm पे क्लिक की है। तो दोनों फ़ोटो में सब्जेक्ट की साइज़ तो सेम है लेकिन बैकग्राउंड कंप्रेस हो गया है, जो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत ही काम आता है। हावेवर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कैमरा बॉडी के सेंसर साइज़ पे भी डिपेंड होता है। जैसे एक लेंस अगर मैं क्रॉप सेंसर बॉडी पे लगाऊंगा और वही लेंस अगर मैं फुल फ्रेम बॉडी पे लगाऊंगा तो फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, मतलब आपको क्रॉप्ड व्यू मिल सकता है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, तो हम अलग वीडियो में उसको कवर करेंगे। अब ये जो फोकल लेंथ की रेंज है उसको जनरली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे 35 mm या फिर उसके नीचे की फोकल लेंथ के जो भी लेंसेज हैं उसको वाइड एंगल लेंस बोला जाता है, जिसका मेनली यूज़ होता है लैंडस्केप फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर या फिर रियल एस्टेट फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में उसका यूज़ होता है, जहाँ पे वाइड एरिया दिखाया जाता है। वैसे 24 mm से नीचे के जो भी लेंस हैं उसको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बोला जाता है, जो कि वाइड एंगल लेंस की सब कैटेगरी है। नेक्स्ट 35 mm से लेकर 85 mm तक की जो रेंज है उसको नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड फोकल लेंथ बोला जाता है। इसके बीच में जो भी लेंस होते हैं उसका मैक्सिमम यूज़ होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में या फिर मूवी मेकिंग में, बिकॉज ये जो फोकल लेंथ है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल लुकिंग होती है। हमें जो नेचुरली दिखता है, हमें जो नेचुरली फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा रिक्रिएट हम ये फोकल लेंथ में कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे फेमस फोकल लेंथ है 50 mm, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट 85 mm से ऊपर के जो भी फोकल लेंथ के लेंसेज हैं उसको टेलीफोटो लेंस बोला जाता है, जिसका यूज़ होता है स्पोर्ट्स फील्ड में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी, जहाँ पे आप सब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते, आपको दूर से ही फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करनी है विदाउट डिस्टर्बिंग द सब्जेक्ट। और उसकी सब कैटेगरी है शॉर्ट टेलीफोटो, मीडियम टेलीफोटो और लॉन्ग टेलीफोटो लेंसेज। अब फोकल लेंथ के हिसाब से 2 मेन टाइप के लेंसेज अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक है जूम लेंस और दूसरा है प्राइम लेंस। अब सिंपली नाम से ही देखा जाए तो जूम लेंस का मतलब है जो लेंस जूम हो सकता है। मतलब जो जूम लेंस होता है वो 2 फोकल लेंथ के बीच में कोई भी फोकल लेंथ पे सेट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा लेंस है 24-70, उसकी मिनिमम फोकल लेंथ है 24 और मैक्सिमम है 70 mm।
अब अगर कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका लेंस कौन सी फोकल लेंथ पे सेट है वो अगर देखना चाहते हो तो कैमरा लेंस पे एक छोटी सी लाइन होती है, वो जिस नंबर पे अलाइन होती है वो फोकल लेंथ आपकी करंट फोकल लेंथ होगी। जूम लेंस का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे सिचुएशन फिक्स नहीं है। आपको एक मोमेंट पे क्लोजअप लेना है और दूसरी मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट पे तुरंत ही आपको अगर वाइड एंगल लेना है, जैसे कि वेडिंग्स हो गई, इवेंट्स हो गई, जहाँ पे आप मोमेंट मिस नहीं कर सकते, तो आप एक ही लेंस से वाइड एंगल, क्लोजअप या फिर मीडियम शॉट तीनों ही ले सकते हो। और वेडिंग्स और इवेंट्स में ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, तब जूम लेंस बहुत ही काम आता है। आप एक ही लेंस से वर्सेटाइल काम कर सकते हो। आप अगर ट्रैवलिंग करते हो या फिर ट्रैवलिंग फोटोग्राफी करते हो तो भी आपको एक अच्छा जूम लेंस बहुत ही काम आता है। आप एक ही लेंस से सभी टाइप की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल लेंसेज कैरी करना ट्रैवलिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपको कौन सी फोकल लेंथ कवर करनी है उसके हिसाब से मार्केट में लेंसेज अवेलेबल हैं। जैसे कुछ लेंसेज सिर्फ वाइड एंगल फोकल लेंथ ही कवर करते हैं, जैसे 11 to 24। कुछ लेंसेज होते हैं जो वाइड एंगल से लेके शॉर्ट टेलीफोटो तक जाते हैं, जैसे 11 to 105। तो आपकी नीड क्या है और मार्केट में प्रैक्टिकली क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको लेंस चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है प्राइम लेंसेज। तो अनलाइक जूम लेंस, प्राइम लेंस जूम नहीं होता, उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है। तो अगर आपको फ्रेम में चेंज करना है तो आपकी खुद की पोजीशन ही चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन आपका लेंस जूम नहीं होगा। लेकिन अगर जूम लेंस इतना वर्सेटाइल है तो हमको प्राइम लेंस बनाने की ज़रूरत ही क्या है वो समझते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो प्राइम लेंसेज में कंपेयर टू जूम लेंस मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। उसकी वजह से प्राइम लेंस की शार्पनेस जूम लेंस के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत आपको ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी प्राइम लेंस अगर आप देखोगे तो उसमें f1.8 या फिर f1.8 के नीचे का जो लेंसेस है वो बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर में आपको जूम लेंस अगर आप देखोगे तो f1.8 के नीचे के जूम लेंस बहुत ही अनकॉमन है, मतलब वो आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी ऑफ द लुक, मतलब फोकल लेंथ चेंज होने के साथ साथ फील्ड ऑफ व्यू चेंज होता है, बैकग्राउंड कंप्रेशन चेंज होता है और आपके फेशियल फीचर्स भी चेंज होते हैं। तो प्राइम लेंसेज यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कंसिस्टेंसी ऑफ द लुक, मतलब आपको थ्रू आउट द शूट आपको कंसिस्टेंट लुक मिलेगा, जो कि सिनेमेटोग्राफी या फिर मूवी मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, आप जो लेंस पे दूसरा नंबर देखोगे या फिर फोकल लेंथ के बाद जो नंबर बोला जाता है वो लेंस का मैक्सिमम एपर्चर होता है। अब एपर्चर का मतलब है ओपनिंग ऑफ द लेंस। अब जितना छोटा नंबर उतनी बड़ी ओपनिंग और जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी ओपनिंग होती है। अब जितना बड़ा एपर्चर मतलब जितना छोटा नंबर लेंस पे होगा उतनी ही वो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो f1.8 वर्सेस f4 आप देख सकते हो। इन दोनों फोटोज़ में कैमरा की दूसरी सेटिंग सेम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी कम और ज़्यादा लाइट कैप्चर होती है। तो जो ये बड़े एपर्चर वाले लेंस होते हैं वो लो लाइट सिचुएशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में, जो आपकी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो कंट्रोल करते हैं वो है डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब बैकग्राउंड ब्लर। जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर आपको फ़ोटो में मिल सकता है, जो आपकी फ़ोटो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी को बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग बनाता है। लेकिन बड़ा एपर्चर बड़ी प्राइस के साथ आता है। जैसे अगर आप कैनन का 50mm f1.8 देखोगे तो उसकी प्राइस 15 से 17 हज़ार है। लेकिन उसी की कंपेयर में अगर आप 50mm f1.2 देखोगे तो उसकी प्राइस है 2 से सवा 2 लाख रुपए। तो f1.2 बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपर्चर है, लेकिन f1.8 भी बहुत ही अच्छा एपर्चर माना जाता है। अब आप कुछ एंट्री लेवल लेंसेज में देखोगे तो आपको दो एपर्चर नंबर देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये EFS 18 to 55mm लेंस है, जिस पे आप अगर एपर्चर देखोगे तो 3.5 to 5.6 लिखा हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ऐसे लेंसेज को वेरिएबल एपर्चर लेंस बोला जाता है। मतलब जब आप 18mm पे होते हो तब आपको मैक्स एपर्चर 3.5 मिलता है, और जब आप फुल जूम करते हो तब 55mm फोकल लेंथ पे आपको 5.6 एपर्चर मैक्स मिलता है। तो जब आप फुल जूम करते हो तब आपकी लाइट कम होती है और इमेज डार्क होती है।
ऐसा आपको प्रोफेशनल लेंसेज में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे पास 24-70 2.8 है, जो मुझे एंटायर फोकल लेंथ की रेंज में कंटिन्यूस 2.8 एपर्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगेन ऐसे लेंस थोड़े महंगे आते हैं। नेक्स्ट, हर एक लेंस में आपको कुछ ना कुछ बटन्स, कंट्रोल्स या फिर रिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो जनरली जो मैक्सिमम लेंस पे जो कंट्रोल्स या फिर बटन्स होते हैं उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जूम रिंग को देखते हैं। जूम रिंग जूम लेंस में होती है, जो लेंस को जूम करने में हेल्प करती है। वैसे जनरली देखा जाए तो जूम करने पर लेंस की लेंथ चेंज होती है, लेकिन ऐसे भी लेंस अवेलेबल हैं जो कि इंटरनल जूम होते हैं, जिसमें जूम करने पर आपके लेंस की लेंथ चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आती है फोकस रिंग। अब फोकस रिंग का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब आपका लेंस मैनुअल फोकस पे हो। तो मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस में स्विच करने के लिए भी एक आपको बटन दिया होता है जिस पे लिखा होता है AF to MF। तो जब आपका लेंस MF पे होता है, मतलब मैनुअल फोकस पे होता है, तब आप ये रिंग से फोकस डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इमेज स्टेबिलाईजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IS। इमेज स्टेबिलाईजेशन एक लेंस का फीचर है जो कि मैक्सिमम लेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप स्लो शटर स्पीड पे फोटोग्राफी करते हो या फिर आप हैंड हेल्ड वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो आपको माइनर वाइब्रेशंस देखने को मिल जाते हैं, जिसको प्रिवेंट करने के लिए इमेज स्टेबिलाईजेशन का फीचर दिया हुआ होता है। IS का जो बटन होता है वो ये फीचर ऑन या ऑफ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये जो आपको स्क्रीन पे बटन दिख रहा है वो मैक्रो लेंस से कनेक्ट है। तो सबसे पहले मैक्रो लेंस क्या है उसको समझते हैं। जब आपको कोई भी बहुत ही छोटी सी चीज़ की फ़ोटो खींचनी है, मतलब कोई इंसेक्ट की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, तो उसमें आपका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है लेंस का वो बहुत ही कम चाहिए। जैसे अगर मेरे लेंस का मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 2 फीट है, तो मुझे कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा मेरे सब्जेक्ट और लेंस के बीच में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पोस्ट प्रोसेसिंग में मुझे बहुत ही क्रॉप करना पड़ेगा और पिक्सल लॉस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मैक्रो लेंस होते हैं उसका फोकसिंग डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से बहुत ही हाई क्वालिटी पिक्चर आप छोटी सी चीज़ की भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन इतनी ज़्यादा फोकसिंग रेंज होने की वजह से आप अगर कोई दूर की अगर नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहे हो तो वो फोकस में बहुत ही टाइम लेता है। तो उसके लिए ये बटन दिया जाता है जिससे आप फोकसिंग जो डिस्टेंस होता है उसको लिमिट कर सकते हो। अगर आप मैक्रो अगर कर रहे हो फोटोग्राफी तो उसके लिए फोकसिंग डिस्टेंस सेट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए भी फोकसिंग डिस्टेंस सेट कर सकते हो। तो ये जो बटन है वो जनरली आपको मैक्रो लेंस में मिल जाएगा। माउंट एक इंटरफेस है बिटवीन कैमरा बॉडी एंड द लेंस, मतलब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो जहाँ से कैमरा और लेंस अटैच होता है, इसको माउंट बोला जाता है। अब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट माउंट होते हैं। जैसे कैनन मिररलेस का माउंट है उसको RF बोलते हैं, और निकॉन मिररलेस का माउंट है उसको Z माउंट बोलते हैं। अब अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर बॉडी से पर्टिकुलर लेंस अगर अटैच करना है तो दोनों का माउंट सेम चाहिए। अब मैं इसमें टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स भी देखते हो, अगर माइक्रोस्कोप भी देखोगे तो उस पर भी माउंट होते हैं। अगर आप विकिपीडिया में जाके देखोगे तो भी आपको बहुत सारे माउंट्स वहाँ पे दिखाएगा, लेकिन हम वो सारे देखने का या कोई समझने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेंस मैकेनिकली कैमरा बॉडी से अटैच होता है, लेकिन अगर आप कैमरा या फिर लेंस में देखोगे तो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस एपर्चर एंड ऑटो फोकस सेट करने में हेल्प करते हैं। जो पुराने कैमरास थे, बहुत जो फिल्म कैमरास आते थे, उसमें सिर्फ मैकेनिकल कनेक्शन होते थे, क्योंकि ऑटो फोकस तब नहीं था, सिर्फ मैन्युअल फोकस था, और जो एपर्चर था वो भी लेंस से ही चेंज होता था। अब अगर आपको कोई लेंस कैमरा बॉडी में अटैच करना है तो उन दोनों का माउंट सेम चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके पास कैनन का लेंस है तो वो आप सोनी या फिर निकॉन की बॉडी में फिट नहीं कर सकते। इवन अगर आपके पास DSLR का अगर कोई लेंस है तो आप सेम मैन्युफैक्चरर की मिररलेस बॉडी में भी डायरेक्टली फिट नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हर एक मैन्युफैक्चरर ने खुद के DSLR से मिररलेस के जो एडेप्टर हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। तो आज हमने लेंस के बारे में जो भी जाना है, उसके सिवा भी मार्केट में बहुत ही डिफरेंट टाइप के लेंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सिने लेंस, एनामॉर्फिक लेंस जो कि प्रोफेशनली फिल्म मेकिंग में यूज़ होते हैं। दूसरे होते हैं प्रोब लेंस जो कि फूड एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा यूज़ होते हैं। टिल्ट शिफ्ट लेंस, फिश आई लेंस, ऐसे बहुत टाइप के लेंस है, लेकिन इनका यूज़ बहुत ही स्पेसिफिक होता है, वर्सेटाइल नहीं होता। ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़
होते हैं। तो अगर मेरा वीडियो देखने वाले 99% लोग ऐसे लेंस नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर भी जो फोकल लेंथ और एपर्चर का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो दुनिया के कोई भी लेंस में चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।